हेलो गाइस, ये ट्री ने टाइट का थर्ड एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था इस यून ने फैंग और फैंग के पिता की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। और फैंग ने शर्त लगाया कि वो 3 साल के बाद वापस आके अपना बदला लेगा। अब आगे दिखाया जाता है कि फैंग सो रहा होता है गार्डन में और सोते हुए वो कुछ सोच रहा होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। कह रहा होता है, फैंग चैन और फैंग आओ, देखो ये तुम दोनों ने क्या किया। अब पूरा सिटी कह रहा है कि फैंग क्लैन सिर्फ कचरा ही बना सकता है और कुछ नहीं। तुम दोनों ने हमारी फैमिली की नाक कटा दी है, अब हम अपनी फैमिली का नाम कैसे ऊंचा कर पाएंगे। ये जो बोल रहा था फैंग के पिता को, वो फैंग क्लैन का लीडर है। वो कहता है तुम्हारा हर एक कदम हमारी फैमिली के रिपुटेशन को गिरा रहा है, अब इसे और नहीं सहा जा सकता। कहते हैं सारी फैमिली को यहाँ बुलाओ, हम 3 दिन के अंदर एक नया पैट्रियार्च चुनेंगे। मुझे सबको दिखाना है कि हमारी फैमिली के अंदर अभी भी कुछ काबिल लोग हैं। फैंग क्लैन के लीडर चिल्लाकर कहते हैं, तुम मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी जाओ, सबको ये बात बताओ। बाहर कुछ लड़के खड़े होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं ये चुनाव पहले होना चाहिए था, अब जो फैंग के पास है उसमें से वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता। फैंग अपने पिता से कहता है, मैं एक बीमार लड़का हूँ जो सिर्फ दवा खाता रहता है, मुझसे भी बेहतर कोई होगा इस फैमिली में। आई एम सॉरी डैड, मैं यूज़लेस हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हूँ। 3 साल बाद मैं हमारे उस डिसरिस्पेक्टफुल हिस्ट्री को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। तो अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है, जिससे उसके हाथों में से खून आने लगता है। फैंग के पिता कहते हैं, अपने आप को दोष मत दो फैंग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम पर हमेशा प्राउड करता हूँ। शिफ्ट वापस से प्रेजेंट में होता है, जहाँ पर हम फैंग को देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया में सिर्फ पावर की पूजा होती है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इस दुनिया को कैसे चेंज करूँ। तभी एक आवाज़ होती है, ये बहुत आसान है, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। फैंग कहता है, कौन है, बाहर आओ। आज फिर से आती है और कहती है, तुम्हें इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे बॉडी के अंदर। फैंग चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम वो मॉन्स्टर हो जो मेरी बॉडी के अंदर हो। हमारा फैंग कहता है, तो ये तुम थे जिसकी वजह से कल सब कुछ हुआ था। वो मॉन्स्टर कहता है, तो मुझे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मौज मस्ती के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ स्ट्रांग बनने में। हमारा फैंग कहता है, स्ट्रांग बनना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और अच्छा हो कि तुम मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। तुम बहुत सालों से मेरी बॉडी के अंदर रहकर मेडिसिन अब्जॉर्व कर रहे हो। वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ मैं आपके बॉडी में रहकर आप द्वारा लिए गए सारे मेडिसिन को अब्जॉर्व करता हूँ, लेकिन आप कभी लड़ने के स्टेट में थे ही नहीं। जब मैं तुम्हारे बॉडी में नहीं था तब भी तुमने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया था, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बना सकता हूँ। हमारे जैसे कल्टिवेटर्स नॉन बीइंग कल्टिवेटर्स कहलाते हैं, जो डिविनेशन आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुमने इसे प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम कभी भी एक मटेरियल वॉरियर लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। फैंग कहता है, डिविनेशन आर्ट्स ये क्या होता है। तुम जैसे स्टूडेंट या फिर मैं कहूँ नॉन मटेरियल आर्ट स्टूडेंट कभी भी अपने सोल स्टेट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वो चाहे फिर भी कितनी मेहनत करें, वो बाकियों से स्लो ही रहेंगे। डिविनेशन आर्ट स्किल बहुत स्पेशल स्किल है जो तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनी है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बाकी स्कूलों से और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बाकी स्किल्स के मुकाबले। अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस की तो तुम डिसेबल भी हो सकते हैं और बुरी सिचुएशन में तुम मर भी सकते हो। फैंग कहता है, चुप रहो, मैं डिविनेशन आर्ट की प्रैक्टिस करूँगा, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। अभी जिस मैं हालत में हूँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक मौत भी नहीं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा क्योंकि मेरे फादर मुझ पर प्राउड करते हैं और मुझे साबित करना है कि मैं लूज़र नहीं हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है, गुड, मैं जानता हूँ कि तुम एक डिटरमाइंड लड़के हो, तो मैं अब ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा चेहरा देख के डर मत जाओ। फैंग कहता है, ट्रांसफॉर्म। तभी उसकी बॉडी में से कुछ बाहर निकलने लगता है। फैंग कहता है कि मुझे फिर से लग रहा है कि मेरा शरीर वापस से फटने वाला है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ।
अपने फैसले से। तभी हमें एक ज़ोरदार सी लाइट दिखाई देती है और उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। फैंग अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक छोटी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और वो कहती है, मेरा नाम फैन लाओ है, बट तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते, तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगे और आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। फैंग हमारा शौक हो जाता है और वो कहता है कि एक बच्ची। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और